उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में खूब हुआ उपद्रव। विशेष समुदाय ने पथराव और आगजनी कर काटा बवाल। समय पर पहुंची डीएम वंदना सिंह ने संभाला मोर्चा। हल्द्वानी हिंसा के बाद से डीएम वंदना सिंह की क्यों हो रही चर्चा? कौन है उत्तराखंड की ये लेडी सिंघम जिनको खूब मिल रही सराहना? हल्द्वानी में गुरुवार शाम से शुरू हुआ बवाल अभी भी पूरा शांत नहीं हो पाया है। हल्द्वानी थाना क्षेत्र के बनभूलपुरा में पहले से चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था। बस तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा और तत्काल गोली मारने का आदेश भी देना पड़ा। और ये आदेश देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि नैनीताल की कलेक्टर वंदना सिंह थी, जिनकी सोशल मीडिया पर अभी खूब चर्चा हो रही है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश देने वाली अधिकारी वंदना सिंह की खूब तारीफ हो रही है। 2012 बैच की आईएएस वंदना सिंह को उत्तराखंड के तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारियों में गिना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने देख भी लिया है। हल्द्वानी हिंसा को शांत कराने में इस लेडी सिंघम का योगदान काफी बड़ा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कलेक्टर वंदना सिंह है कौन, कहाँ की रहने वाली है, कितने साल का उन्हें अनुभव है और उन्हें अपनी जिंदगी में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? चलिए हम आपको डीएम वंदना सिंह के बारे में सब कुछ बताते हैं। वंदना सिंह चौहान उत्तराखंड कैडर की 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। हरियाणा के नसरुल्लागढ़ गांव की वंदना सिंह चौहान रहने वाली हैं। हरियाणा में बेटियों की शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान कम है। ऐसे में वंदना सिंह के लिए सफर काफी मुश्किल रहा। वंदना सिंह के पिता पढ़ाने लिखाने के लिए काफी जागरूक थे। वंदना सिंह ने भी पढ़ने की इच्छा जाहिर की और परिवार ने भी साथ दिया। वंदना सिंह ने मुरादाबाद गुरुकुल में आवेदन किया और दाखिला लिया था। हायर एजुकेशन के लिए दूर जाने के लिए रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई, लेकिन परिवार ने पूरा साथ दिया। वंदना ने शुरुआती दिनों में ही आईएएस अफसर बनने की ठान ली थी। 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर वंदना ने कन्या गुरुकुल भिवानी से संस्कृत ऑनर्स किया। बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से एलएलबी की पढ़ाई की। वंदना सिंह ने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। 2012 में यूपीएससी की परीक्षा के लिए वंदना सिंह ने अपनी किस्मत आजमाई। 24 साल की आयु में पहले ही प्रयास में वंदना सिंह को 8वीं रैंक हासिल हुई और उनका आईएएस बनने का सपना भी पूरा हो गया। आईएएस वंदना सिंह को उत्तराखंड कैडर मिला है। पिथौरागढ़ की मुख्य विकास अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। साल 2017 में वो जिले की पहली महिला सीडीओ बनी। साल 2020 तक वंदना सिंह की तैनाती पिथौरागढ़ में रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं वंदना सिंह। साल 2020 में उन्हें पहली बार रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया। कुछ ही दिनों में उन्हें शासन के कार्मिक विभाग से अटैच कर दिया गया। 2021 में वंदना सिंह को अल्मोड़ा का अधिकारी बनाया गया। 17 मई 2023 को नैनीताल की 48वीं डीएम के पद पर तैनाती के बाद से वो इस पद पर बनी हुई है। तो ये है डीएम वंदना सिंह की पूरी जर्नी, जिससे लोगों को खूब प्रोत्साहन मिल रहा है। वंदना सिंह का हल्द्वानी हिंसा को हैंडल करने के तरीके को देख सोशल मीडिया पर वंदना सिंह के बारे में खूब बात हो रही है। वहीं वंदना सिंह ने खुद हल्द्वानी हिंसा की पूरी कहानी सुनाई है। सुनिए जरा। पूरी डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद
जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। सुना आपने वंदना सिंह ने उस दिन क्या क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी आपको सुना दी है। थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्बर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है, वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए वहीं वंदना सिंह ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की बात से भी इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। एक एक अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बारे में खूब बात हो रही है। अरविंद के सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ये भी उनका भूमि जिहाद है, जमीन पर कब्जा। शासन प्रशासन को बिना रुके झुके कठोरता से कब्जा हटाने की जरूरत है। धर्म के नाम पर अवैध कब्जा करना एक नासूर बन गया है। माननीय न्यायालय भी इस भविष्य के खतरे को समझे। विनोद बछेती नाम के यूजर ने लिखा, हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पुलिस और मीडिया पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद क्षेत्र में लगातार तनाव की स्थिति है। किसी को भी कहीं हिंसा और उपद्रव नहीं करने दिया जाएगा, ये भाजपा सरकार की गारंटी है। मेजर सुरेंद्र पुनिया ने कहा, ये दंगाई इसी देश में रहने वाला शादाब चौहान है, जिसने खुलेआम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को धमकी दी। उसके ठीक 2 दिन बाद हल्द्वानी में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई और वहां दंगा हुआ। अशोक मंडल नाम के यूजर ने लिखा, यही नस्ल है जो समाज में रहकर आतंकियों का समर्थन करती है। इसको जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पर राष्ट्रद्रोह का मामला होना चाहिए। शादाब चौहान का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को धमकी दे रहा है। तो कुछ ऐसा माहौल है हल्द्वानी हिंसा को लेकर, लेकिन इसी बीच में डीएम वंदना सिंह की खूब तारीफ हो रही है। वैसे आप वंदना सिंह के दंगाइयों पर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।